छू लो आसमां किसने रोका है कि नई श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं साक्षी लोकेश लिल्हारे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्ज़ाम के बारे में, जिसे साधारणतः बैंक पीओ की एग्ज़ाम भी कहा जाता है। वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में कई तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में बढ़ती हुई बैंकों की भूमिका और बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते बैंक पीओ की एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस एग्ज़ाम को IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन 20 नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। SBI और अन्य प्राइवेट बैंक इस एग्ज़ाम को सेपरेटली कंडक्ट कराते हैं। आपकी विभिन्न बैंकों में पोस्टिंग फॉर्म भरने के दौरान आपकी दी हुई चॉइस और आपकी रैंकिंग के आधार पर होती है। इसीलिए आप फॉर्म फिल करते समय बैंक्स की प्रायोरिटी का ध्यान रखें। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। पहली, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, लेकिन आपका सिलेक्शन होने से पूर्व आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज लिमिट डिसाइडेड है। जनरल कैटेगरी के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु, OBC के लिए 20 से 33 वर्ष की आयु, SC ST कैटेगरी के लिए 20 से 35 वर्ष की आयु तथा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु निर्धारित है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इस एग्ज़ाम की विशेषता यह है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी एज लिमिट ओवर होने तक इस एग्ज़ाम को हर साल दे सकते हैं। बात करेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न की। यह एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होती है: प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। आपकी मेरिट लिस्ट आपके मेंस और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर डिसाइड होती है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आते हैं। इसमें 0.25 या 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। 1 घंटे का पेपर 3 सेक्शंस में होता है, जिसके लिए 20-20 मिनट डिसाइडेड है। पहला इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के करने होते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होते हैं। इस प्रकार 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर के दौरान इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी ज़रूरी है। इस वजह से आपको हर सेक्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन के अंतराल में मेंस की एग्ज़ाम ले ली जाती है। इसी वजह से आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करने की आवश्यकता है। मेंस का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है। पहले पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें कुल 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 3 घंटे में आपको करने होते हैं। पहले पेपर का पहला सेक्शन होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। इसमें 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आपको 60 मिनट में करने होते हैं। दूसरा सेक्शन होता है जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट में करने होते हैं। तीसरा सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको 40 मिनट में करने होते हैं। चौथा सेक्शन होता है डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 40 मिनट में करने होते हैं। इसके तुरंत बाद ही दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का होता है, जो कि 30 मिनट का होता है और 25 मार्क्स का होता है। इसमें आपको एक ऐसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग करनी होती है, जो कि आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना पड़ता है। तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू का, जो कि 100 मार्क्स का होता है।
आपकी रैंकिंग मेंस और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होती है। इस एग्ज़ाम को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी विद्यार्थियों के बीच है, जिससे वे काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। पहली भ्रांति है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए कठिन होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसे आप रेनिन मार्टी की बुक से 1 घंटा भी प्रतिदिन दें तो आसानी से तैयार कर सकते हैं। दूसरी भ्रांति होती है मैथमेटिक्स के सेक्शन को लेकर। आर्ट्स या बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस बात से चिंतित होते हैं कि उनसे मैथ्स कैसे बनेगी। इसके लिए मात्र 10th लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है। RS अग्रवाल की बुक लेकर आप हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस भी करें तो आप इस सब्जेक्ट में काफ़ी हद तक अपनी पकड़ बना सकते हैं। तीसरी भ्रांति यह होती है कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करने के लिए उन्हें बहुत हाई फाई कोचिंग लगानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोस उपलब्ध हैं, जिसमें उन्होंने रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया है। आप पूरे सिलेबस को उन वीडियोस की मदद से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी स्थिति को समय समय पर चेक कर सकते हैं। जो सेक्शन आपको लगता है कि आपका वीक है, आप इन वीडियोस की मदद से तथा स्टडी मटेरियल की मदद से उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटे भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप 6 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस एग्ज़ाम से विद्यार्थियों को डरने की नहीं बल्कि लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। 21वीं सदी में इस एग्ज़ाम का सामाजिक महत्व बहुत बढ़ गया है। इस एग्ज़ाम का हर सेक्शन तथा उसका कट ऑफ महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने वीकर एरियाज पर ध्यान दें और निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। इस एग्ज़ाम के लिए हर सेक्शन का मजबूत होना आवश्यक है। इसके लिए आप निरंतर प्रयास करें और सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।